अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 12 का हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है और इसकी हम करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 3.1। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन वाला। इसमें से मिनिमम 10 क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट के लिए आते हैं और लॉन्ग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। 4 लॉन्ग इसमें से आते हैं। इनके इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसका स्टार्ट करने लगे। 3.1 करेंगे और कोई भी क्वेश्चन इसका स्किप नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डेल वाई एंड डी वाई, यानी कि हमें डेल वाई भी फाइंड करना है और डी वाई भी फाइंड करना है। डी वाई तो आपको पता है डेरिवेटिव हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई तो आ जाता है। लेकिन डेल वाई कैसे करना, जिसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था 2.1 में। इनके वाई की प्लेस पे वाई प्लस डेल वाई, तो डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सॉल्व करने दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस 1 एक फंक्शन गिवन, और उन्होंने कहा कि एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। इनके एक्स जो है चेंज हो रहा है 3 से 3.02 में। इनकी एक्स की वैल्यू 3 होगी और जो डेल एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास 3.02 में से आपने 3 को माइनस कर देना। चेंज होता है तो जो सेकंड वाली वैल्यू तो उसमें से हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर देना होता है, तो वो डी एक्स या फिर डेल एक्स आ जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 3 और चेंज इन वैल्यू इनकी डेल एक्स हमें गिवन है। इनकी गिवन नहीं, हमने खुद से करना है। वैसे मैंने खुद भी कह दिया कि चेंज हो रहा है, तो माइनस करेंगे 3.02 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 0.02 आ जाएगा। ये डेल एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हमें यूज़ करनी है, इसलिए हम ये फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन हमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हमने डेल वाई फाइंड करना, तो हमें डेल वाई कैसे आएगा, वाई की प्लेस पे आपने पुट कर देना वाई प्लस डेल वाई और एक्स की प्लेस पे एक्स प्लस डेल एक्स को पुट कर देना। स्क्वायर ले लेंगे इसका, इसके ऊपर स्क्वायर है ना -1। अब वाई को हम उस तरफ ले जा देते हैं, तो यहाँ पे वाई को उस तरफ ले जाएंगे, वाई तो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर और -1 और ये वाई इधर आकर माइनस हो गया। एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर -1 माइनस यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की स्क्वायर -1, तो हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी। इसको ओपन करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर फिर प्लस 2x डेल एक्स -1 इस ब्रैकेट के अंदर माइनस कर देंगे माइनस एक्स के स्क्वायर और ये हो जाएगा +1। -1 +1 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स। अब यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट करना है, डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी 0.02 आई थी, वो हमने यहाँ पुट की स्क्वायर फिर +2 और एक्स की वैल्यू 3 आई, 3 हमें गिवन है और डेल एक्स की वैल्यू 0.02। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर ओपन करें और ये सबको ऐड करें, इन दोनों को फिर ऐड कर दें तो यहाँ पे 0.1204 डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड हमने डी वाई भी फाइंड करना, तो डी वाई फाइंड करना बहुत ईजी है। हमें वाई गिवन है और हमने इसका डिफ्रेंशिएट ले लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा ना, इधर इक्वल टू यहाँ पे 2x, टू स्टार्ट पे पावर रूल अप्लाई करेंगे 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2x। हमें सिर्फ डी वाई चाहिए, डी एक्स नहीं चाहिए। डी वाई इनके डी एक्स को हम राइट साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x और डी एक्स। यहाँ पर 2x की वैल्यू पुट करें 3 और dx की वैल्यू 0.02 पुट करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 0.12 आ जाएगा। डी वाई भी आ गया हमारे पास और डेल वाई भी, यही हमने फाइंड करना था पार्ट नंबर 1 में। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 2x और व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8, तो x की वैल्यू 2 होगी और डेल वाई एक्स की वैल्यू होगी 1.8 -2, तो 0.2 आ जाएगा। डेल एक्स की वैल्यू -0.2 और एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब सिंपल हमने y की प्लेस पे y प्लस डेल वाई पुट करना और x की प्लेस पे x प्लस डेल एक्स पुट कर देंगे, तो जिधर भी y प्लस डेल वाई और x की प्लेस पे x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर फिर +2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। यहाँ पे x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर ओपन ना करें ताकि हम इजीली वैल्यू पुट करें, ओपन करेंगे तभी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम वैसे लिखने लगे हैं। फिर +2x को यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 डेल एक्स और ये y इधर आकर माइनस हो गया, y की वैल्यू पुट करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। y की वैल्यू पुट करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस होकर माइनस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, -5 है ना, तो -x की स्क्वायर और वाला भी -2x हो जाएगा। अब ये -2x प्लस 2x से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 2 डेल्टा एक्स और -x की स्क्वायर आ जाएगा। इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर बाद में हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 2, डेल एक्स की वैल्यू -0.2 और यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू -0.2 और x की वैल्यू
2h स्क्वायर ले लेंगे। इसका माइनस करने से आएगा 1.8 और 1.8 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को करेंगे तो -0.4, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे 3.24 माइनस इन दोनों करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस कर देंगे माइनस करने से -1.16 डेल वाई आ गया। अब हमने डी वाई फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव ले लेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या है डी वाई और डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर 2x पावर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 2 1 2 ही आ जाएगा। हमें सिर्फ डी वाई चाहिए, तो हम डी एक्स को जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x + 2 और डी एक्स, तो यहाँ पर 2 एक्स की वैल्यू पुट करें 2 + 2 एज इट इज़, डी एक्स की वैल्यू क्या है -0.2 वो पुट किया हमने, 2 2 ज़ार 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 4 × 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे हमने इसको अलग कर दिया, क्योंकि 4 के साथ भी हमने -0.2 मल्टीप्लाई किया और +2 के साथ भी हमने -0.2 मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आएगा -0.8 और ये आ जाएगा -0.4, करेंगे इसको ऐड और माइनस आ जाएगा -1.2, डी वाई भी आ गया हमारे पास और डेल वाई भी हमारे पास आ चुका। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम, क्योंकि हमें √x गिवन है y फंक्शन, और x चेंज हो रहा है 4 to 4.41, तो x की वैल्यू 4 होगी, डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.41 -4 हो जाएगी, माइनस करेंगे तो 0.41 आ जाएगा। वाई प्लस डेल वाई करेंगे, वाई के प्लेस पे वाई प्लस डेल और एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा, √x प्लस डेल एक्स, √x प्लस वाई इधर आकर माइनस हो गया, वाई की वैल्यू पुट करेंगे √x, एक्स वैल्यू पुट करेंगे 4, डेल एक्स की वैल्यू 0.41, यहाँ पे एक्स वैल्यू 4 पुट करेंगे, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4.41, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो यहाँ पे इसको करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 2.1 -2, तो डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.1। अब डी वाई चाहिए तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे, √x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स की वैल्यू 1/2 होती है ना पावर में, तो 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगी और एक्स की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, -1 करेंगे ना तो -1/2 हो जाएगी, फिर इसको नीचे लेके प्लस करेंगे, ये +1/2 और √x ही बन जाएगा 1/2 √x, और ये dx इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे dx, हमें सिर्फ dy चाहिए ना, तो हम इधर आकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, dx की वैल्यू पुट करें 0.41, x की वैल्यू पुट करें 4, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 4, 0.41 डिवाइड में 4, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.1025, ये dy हमारे पास आ जाएगा। सिंपल वही है जिस तरह हम पहले किया था, डेरिवेटिव और डेल वाई, वही सेम वही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.1, फाइंड, यहाँ पे हमने करना है यूजिंग डिफरेंशियल, देखिए हमने इस डिफरेंशियल को यूज़ करना है, हम डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है, और डी एक्स एंड डी वाई, डी एक्स बढ़ेंगे, डी वाई और डी एक्स अगर हमारे पास आ जाएगा ना, तो हम उसी का रेसिप्रोकल लेके इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो पार्ट 1 है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, सिंपल आपने डेरिवेटिव जिसे हम लेते थे वही लेना है, सेम वही क्वेश्चन एंड डेरिवेटिव फाइंड करने वाले। तो ये देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाई एन के इस पर हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट यहाँ पर देखें हमने ये लिख लेना सब, डी और डी एक्स हमने सब में डेरिवेटिव फाइंड करता, हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखें एक्स फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड इनके वाई का डेरिवेटिव, फिर प्लस वाई एज इट इज़, और फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस ये वाला यहाँ से लिख देंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 का डेरिवेटिव 0 आता तो हमने 0 लिख दिया, एक्स डी वाई और डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो हमने 1 लिखा, फिर प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये y इंटू 1 वाई हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये दोनों को हम साइड पे कर देंगे, हमें सिर्फ डी वाई और डी एक्स चाहिए, तो हम इसको इस तरफ रहने देंगे, ये उधर जाकर -y -1, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो y + 1 आ जाएगा, और ये x यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई और यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया, तो माइनस इंटू वाई प्लस 1 ओवर एक्स, ये तो अगर डी वाई ओवर डी एक्स, हमें डी एक्स ओवर डी वाई भी चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो डी एक्स ओवर डी क्या आ जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा और वाई + 1 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया इन दोनों के, यही हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, x² + 2y² = 16, सेम वही हम डेरिवेटिव फाइंड करना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डेरिवेटिव x किस करेंगे 2 साइड पे करेंगे, और y का डेरिवेटिव 16 का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, अगर 2 स्टार्ट पे पावर रूल अप्लाई करेंगे ना, तो 2 स्टार्ट पे आ गया और 2x आ गया, और x का फर्दर 1 हो जाएगा, फिर +2 यहाँ पर देखिए 2 स्टार्ट पे 2y, और y का फर्दर क्या हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा, ये इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x प्लस या 4y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब ये हम 4y dy और dx इधर ही रहने देंगे और ये 2x से उधर ले जाकर माइनस कर देंगे। चलो करते हैं इसको माइनस 2x हो गया, फिर 4y यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा तो 2 टू द 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x ओवर 2y। ठीक है, इनके नीचे 2 से कटिंग होगी तो माइनस x ओवर 2 आ गया। ये तो आ गया dy ओवर dx। हमें dx ओवर dy भी चाहिए तो हम करेंगे इसे रेसिप्रोकल ले लेंगे। dx ओवर dy का आ जाएगा माइनस 2y ओवर x। पार्ट नंबर 3 करते हैं। x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। सेम वही इसमें हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ले लेना। तो यहाँ पे 4 स्टार्ट पे आ जाएगा, x की क्यूब फिर प्लस यहाँ पे 2 स्टार्ट पे आएगा y और dy, y का फर्दर डेरिवेटिव dy और dx। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर x एज इट इज, फर्स्ट यहाँ पे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए 4x की क्यूब फिर प्लस इसको ऐसे रहने दें, इसको करते हैं सॉल्व। x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये आएगा 2xy डी वाई ओवर डी एक्स फिर प्लस वाई स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ करेंगे और कॉन्स्टेंट जिसका डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है इसको हम एक तरफ कर देंगे। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये वाला भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। फिर इन दोनों में से देखें 2y और डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो हमने वो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, बाकी कॉमन आ गया और ये एज इट इज। अभी देखें डी वाई और डी एक्स को इधर रहने दें, बाकी उस तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे। ये 2y भी इधर आकर डिवाइड हो गया, 1 माइनस एक्स भी डिवाइड हो गए, तो इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये 2y और 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब नीचे आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं और शॉर्ट के लिए हैं ये वाले क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4xy माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू सी। इनके हमें डिफ्रेंशिएट ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेगा। इसमें लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डेरिवेटिव आपने लिखना है। उसके बाद हम डेरिवेटिव अप्लाई करने लगे। फर्स्ट x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस y एज इट इज और फर्स्ट इनके x का डेरिवेटिव, फिर माइनस लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 0। x डी वाई ओवर डी एक्स फिर प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1, तो हमने 1 लिख दिया, माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। y भी हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये वाला जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 ओवर x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर देखें x का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे देखिए 1 आ गया ना, यहाँ 1 माइनस यहाँ पे एक्स वाई आपने लिख देना। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लेंगे एक्स का एलसीएम लिया ना मैं, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई आ गया, डिवाइड में एक्स आ गया, फिर ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्स और ये एक्स मिलकर एक्स का स्क्वायर बन जाएंगे। इस तरह हमने डी एक्स ओवर डी वाई कर देना, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमें गिवन है √17 और पावर कितनी है, इसका इंडेक्स कितना है 4। करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है √17 और √17 मतलब हमने x को हम इसका लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू 16 है और डेल एक्स इस तरह हमने क्वेश्चन 1 में किया था ना, सेम वैसे करेंगे। x की वैल्यू 16 है और डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 16 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका हम अंडर रूट ले सकें, जिसकी हम पावर बना सकें, इसका एक ही नंबर से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 16 क्या होता है हमारे पास 2 की पावर 4 होता है ना, ऐसे हमने कुछ नंबर बनाना होता है, इसलिए हमने 16 ले लिया। यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 17 बन जाएगा, हमें 17 बनाना होता है ना। तो y को हम लेट कर लेंगे √x, यहाँ पे x पुट करेंगे, x के फंक्शन एफ एक्स के लेट कर लेंगे ना, x और पावर यहाँ x कितना 4, तो 1 ओवर 4 ही होता है। डेरिवेटिव ले लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो पावर स्टार्ट पे आ जाएगी 1 ओवर 4 और 1 ओवर 4 में से -1 करेंगे तो -3 ओवर 4 आ जाएगा। अब ये +3 ओवर 4 नीचे आकर +3 ओवर 4 हो जाएगा और डी वाई यहाँ पे डी एक्स है ना, डी एक्स हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स ओवर 4x की पावर 3 ओवर 4। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 16, तो हम 16 पुट करेंगे और पावर कितनी है 3 ओवर 4 और डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट कर दिया, 1 ओवर 4 16 की पावर 3 ओवर 4। यहाँ पे 16 का अगर एलसीएम ले लेंगे ना, तो 16 का एलसीएम क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, तो हम सिंपल सी बात है 2 की पावर 4 पुट कर देंगे।
यहाँ पर 16 का अगर आप एलसीएम लें तो क्या आता है 2 की पावर 4 आता है। यहाँ पे हमने 2 की पावर 4 पुट कर दिया, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3 रह जाएगा और 2 की पावर 3 होता है 8। अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 आ जाएगा। 1/4 इंटू 2 की पावर 3 तो यहाँ पे 1/4 इंटू 8 और 4 8 दा 32 होता है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे ना 1 डिवाइड में 32 0.03125 आ जाए डी वाई की वैल्यू आ जाए। ये डी वाई वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेशन के लिए चाहिए थी इसलिए हमने लिए ये ना आगे यूज़ करनी है, इसीलिए हमने डी वाई क्योंकि स्टेप 1 में हमने डी वाई फाइंड करना है। स्टेप 2 में हमने एफ एक्स हमें क्या किया √x की पावर 4 है ना 1/4 तो x की वैल्यू हम पुट करें 16 एफ ऑफ 16 भी चाहिए हमें। ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेशन के लिए एफ ऑफ 16 भी फाइंड करना होता है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक एफ ऑफ 16 और एक डी वाई। ये हमने हर क्वेश्चन में करना है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के हर क्वेश्चन में करना है, हर पार्ट में करेंगे। x की वैल्यू 16 और पावर कितनी हो जाएगी 1/4। 16 का होता है 2 की पावर 4 तो हमने पुट कर दिया और 1/4 4 4 से कैंसिल तो इसका 16 का एफ ऑफ 16 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमने ये यूज़ करना है, इसे यूज़ करना है इसीलिए हमने ये वैल्यू फाइंड की है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ एक्स प्लस टी उनका कि इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। अप्रोक्सीमेट होगा लेकिन इक्वल भी आ सकता है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन वाला साइन यूज़ करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखें एफ ऑफ 16 है, एक्स की वैल्यू कितनी थी 16 थी, यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट करेंगे एक्स की 16 और डेल एक्स की 1 17 क्योंकि हमें एफ ऑफ 17 क्योंकि हमें एफ ऑफ 17 ही चाहिए था ना क्वेश्चन में गिवन है। एफ ऑफ 16 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2 आई थी तो हमने वहाँ पुट कर दी 2। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है डी वाई और एफ ऑफ 16। ये हम हर क्वेश्चन में करेंगे डी वाई और वहाँ पे कोई भी नंबर हमें जो हमने लेट किया होगा एक्स की वैल्यू में वही यहाँ पे पुट कर देना है। एफ ऑफ 16 क्या आया 2 आया, फिर प्लस डी वाई हमने फाइंड किया वो भी आगे 0.3125 हमने यूज़ किया ना इन दोनों को, इसीलिए हमने ये फाइंड किया था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेशन 2.03125 ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में सेम वही स्टेप हमने लेट कर देना वाई को एफ ऑफ एक्स के इनके फंक्शन के और फंक्शन कितना एक्स की पावर इनके हम एक्स की यहाँ पे एक्स पुट कर देना एक्स की पावर 1/5। अब यहाँ पे देखिए 31 है ना, हमने क्या नंबर लेके आना इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं एक ही नंबर से तो हम 32 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 32 का हमें पता है ना कि 2 की पावर 5 होती है। अगर आप 32 का एलसीएम लें तो क्या आएगा 2 की पावर 5 आ जाएगी तो हम 32 ही ले लेंगे। यहाँ पर अगर हम 30 लेते तो फिर और नंबर ऐड हो जाता है, इसलिए हमने सिर्फ एक नंबर ही लेना होता 32। तो -1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर डी एक्स की वैल्यू -1 क्योंकि 32 में से अगर हम -1 करेंगे तो ही 31 आ जाएगा ना, इसलिए हमने -1 लिया। डेरिवेटिव लेंगे 1/5 स्टार्ट पे आ जाएगा पावर रूल और एक्स की वैल्यू 1/5 में से -1 करेंगे तो -4/5 आ जाएगा। ये नीचे का प्लस हो जाएगी पावर और डी एक्स यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए 4 एक्स पावर 4 और 5 एक्स वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 32 और 32 अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो वो आता है 2 की पावर 5 और यहाँ पर डी एक्स वैल्यू -1 आ गई। 5 से कैंसिल हो गया 4 आ जाएगी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 क्या आता है 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा -1 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। अब इन दोनों को डिवाइड करें डिवाइड करने से आ जाएगा -0.0125 इनकी डी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने एफ ऑफ 32 इनकी जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही होगी एफ ऑफ 32 एक्स की वैल्यू 32 है ना, एफ ऑफ 32 इनकी एफ ऑफ एक्स हमने लिखना है एक्स की पावर 1/5 यहाँ पर 32 पुट कर देना एक्स की वैल्यू पे। 32 का एलसीएम क्या होता है 2 की पावर 5 और पावर कितनी 1/5 5 से कैंसिल तो एफ ऑफ 32 भी क्या आ गया 2 आ गया। डी वाई भी हमारा आ चुके हैं और एफ ऑफ 32 भी आ गया। हम वही यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। एक्स वाल 32 है, डेल एक्स की वैल्यू -1 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आई है और डी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास -0.0.2 इंपुट कर दिया। उसको माइनस करेंगे तो 1.9875 अप्रोक्सीमेट क्या गया एफ ऑफ 31 ये मैं क्वेश्चन में दिया था ना हमने वो लिखते हैं ना और ये 1.9875 ये इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 cos 29 डिग्री। यहाँ पे डिग्री आ गया। ठीक है, डिग्री को भी आपने अच्छे से किया, सिर्फ 29 नहीं लिख देना, सिर्फ डिग्री भी आपने लाजमी लिख देना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है यानी कि cos ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स पुट करेंगे ना जहाँ पे वैल्यू होती है एक्स
एक्स की वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि हम 30 डिग्री का एंगल हमें पता है कॉस 30 डिग्री, ठीक है, हमें पता होता है साइन 30 डिग्री, इसलिए हम 30 ही लेंगे और 30 में से एक माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर डी एक्स जो है वो -1 डिग्री लिया। और आपको पता है 1 डिग्री किससे होता है, π/180 के, तो माइनस क्या हो जाएगा, -π/180 डिग्री। फिर आप इसको डिवाइड करें तो -0.0174 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया ना y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, ठीक है, x हमने यूज़ कर लिया ना, अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dy और dx। तो क्या आता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता है, ये dx यहाँ पर डिवाइड और एक्स करके इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और dx। तो यहाँ पे देखा साइन और यहाँ पे x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करें, dx की वैल्यू -0.0174 पुट करें और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई, साइन 30 डिग्री आप कैलकुलेटर से कर लेंगे ना तो आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना आप साइन 30 डिग्री, जो वैल्यू आ जाएगी ना फिर उसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0174, तो आ जाएगा हमारे पास 0.0087। ये डी वाई आ गया। हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, यानी कि एफ ऑफ 30 डिग्री चाहिए, तो कितना है, हमें एफ ऑफ 30 डिग्री क्या कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 0.8660। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, कैलकुलेटर पे कॉस 30 और फिर डिग्री को प्रेस करेंगे, ये डिग्री का साइन बना होगा, तो इस डिग्री को प्रेस कर 0.8660 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। क्या होता है फार्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ एक्स फिर प्लस डी वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 30 डिग्री हो जाएगी और डी वाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दे 0.0087, एफ ऑफ 30 डिग्री 0.8660 और एफ ऑफ 30 यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 डिग्री और डेल एक्स की वैल्यू -1 डिग्री, तो 29 ही आ जाएगा। और क्वेश्चन हमें 29 डिग्री ही गिवन है, कॉस 29 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.8747 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, साइन 61। जैसे 61 डिग्री, तो आपको पता चला कि 60 डिग्री हम करेंगे तो फिर 61 आ जाएगा, 60 डिग्री करेंगे और 1 के तो 61 ही बन जाएगा। एफ लेट कर लिया हमने, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे कॉज एक्स, तो डी वाई और डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है कॉज एक्स 60 डिग्री, डी एक्स की वैल्यू 0.0174, 1 डिग्री की वैल्यू 0.0174, याद कर लें अच्छे से। और ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो लिखें और फिर इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई हमारा आ जाएगा। 0.0087, तो डी वाई अगर हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए कि एफ ऑफ 60 चाहिए, और एफ ऑफ 60 क्या है हमारे पास, साइन हम यूज़ कर रहे हैं एक्स साइन एक्स, तो साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू 0.8660 होती है, तो ये आ गया एफ 60। अब यूज़ कर लेंगे वही फार्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ 60 डिग्री, डी वाई वैल्यू पुट करेंगे 0.0087 और एफ ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू 0.8660, ये दोनों मिलकर 61 बन जाएंगे। और एफ ऑफ 61 डिग्री क्या, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन था साइन 60, तो हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री 61 डिग्री पुट करेंगे। अप्रोक्सीमेट इन दोनों को ऐड करें तो 0.8747 इसका अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मैंने कहा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करें, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना, वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और हम एक्स गिवन ऑफ लेट कर लिया हम एक्स के, तो वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, क्यूब होता है ना, क्यूब तो क्यूब मतलब 3। इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02, देखिए वही वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, चेंज हो रहा है 5 से 5.02 में, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इसके साथ, हम लेट कर लेते हैं एक्स कि एक्स जो है वो हर एक क्यूब की साइड है, ठीक है, क्यूब होता है ना क्यूब, उसमें हर एक की साइड क्या है एक्स, और हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स की वैल्यू जो 5 और फिर 5.02 में से 5 को माइनस करेंगे सेम वही क्वेश्चन 1 की तरह, तो 0.02 आएगा, डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.02, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा वी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स 3 होती है ना साइड, तो एक्स का क्यूब, तो वी इज इक्वल टू एक्स का क्यूब आएगा। आप सिंपल इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे, तो क्या कर डी वी ओवर डी एक्स, 3 स्टार्ट पे एक्स का क्यूब स्क्वायर आ जाएगा और फिर डी एक्स यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू पुट करें 5, डी एक्स की वैल्यू पुट करें 0.02, 5 इन तीनों को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका 25 आएगा, 25 को 3 से करेंगे तो फिर इसका इन तीनों को आपस में इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.02, तो आ जाएगा 1.5 क्यूबिक
यूनिट, ठीक है। ये आपने ये लिख देना चाहिए। इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इनके वॉल्यूम इंक्रीज, डी वी का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है 1.5 क्यूबिक यूनिट, इसका आंसर आ गया। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया कि रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क हम लेट कर लिए कि वो आर है। हमने इसमें इंक्रीज इन एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कुलर डिस्क, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो कह रहे हैं कि डायमीटर इंक्रीज फ्रॉम 44 सेंटीमीटर टू 44.4, इनके डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो डायमीटर आपको पता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, d/2, ठीक है। d इज इक्वल टू 2 और तो हमें देखें 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा r/2, ठीक है। इनके डायमीटर इंक्रीज हो रहा है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, r इज इक्वल टू d/2। डी की वैल्यू हमें गिवन है 44 और 44.4, तो इससे इंक्रीज हो रहा है, इनके 44 से वो 44.4 पे जा रहा है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो उसका रेडियस भी आ जाएगा हमारे पास। तो 44 डिवाइड में 2 और यहाँ पे 44.4 डिवाइड में 2, तो कट करेंगे 22 सेंटीमीटर टू 22.2 सेंटीमीटर। मेन इसका ये रेडियस आ गया हमारे पास। r इज इक्वल टू 2 और d/2 होता, तो d की वैल्यू यहाँ पे 44 हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने डिवाइड कर दिया 2 पे, तो 22 बन गया। यहाँ पे हमने 22.2 44.4 को डिवाइड किया 2 से, तो 22.2 आ गया। तो इसको इसमें से फिर माइनस कर देंगे तो वो dr आ जाएगा। 22.2 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो dr आ जाएगा, तो 0.2 बन जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपने अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उन्होंने कहा कि एरिया इंक्रीज इन एरिया फाइंड, तो हम एरिया फाइंड होगा, एरिया पता होगा तो फिर ही हम फाइंड करेंगे ना। तो पाई आर का हमने कहा डेरिवेटिव ले लेना, तो डी ए बनेगा d/dr, ठीक है। यहाँ पे d/dr, फिर पाई और डेरिवेटिव आर स्क्वायर, डेरिवेटिव का 2r हो जाएगा। 2r और 2 पाई आर, ये 2 पाई आर और ये dr इधर आकर मल्टीप्लाई कर, 2 पाई और r की वैल्यू यहाँ पर 22, dr की वैल्यू 0.2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.467 और ये एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इंक्रीज इन एरिया 27.467 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया।